मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। भाभी साहब, भाभी साहब, क्या बात है नाहर, इतना क्यों चिल्ला रहा तू? भाभो कहाँ है? तुम्हें बताया तो था, वो बीकानेर गई है गंगोर लेने। किसके साथ गई? भाभी साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। सलोनी के साथ गई है ना? हाँ। और उन्होंने मुझे बताया भी, और ना ही आपने जरूरत समझी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इस बारे में मालूम नहीं है, वरना नहीं कहती। जो हुआ रहने दीजिए, आप तारा जी पे गुस्सा मत हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे इतना कुछ छुपाया जा रहा है एक दूसरे से, दम घुटता है मेरा। आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस लिए? तो आ गई आप। सलोनी के साथ गई थी ना, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सलोनी के साथ ही गई थी नाहर, किसी दुश्मन के साथ तो नहीं। सलोनी ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, और आप उसी का साथ दे रही हैं। ये तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है ना आपको? एहसास है नाहर, तुम्हारे और सलोनी के बीच जो हुआ है उसका बहुत दुख है मुझे, लेकिन उस लड़की के साथ मेरा अपना भी एक संबंध है। वो इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी की तरह है। तुमने अपने रिश्ते में दरार आने दी तो जरूरी है कि मैं भी उससे नाता तोड़ लूं। तुम्हारे चाहने भर से तो मैं सलोनी से दूर नहीं हो सकती ना नाहर। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती पापा? इस दूरी के लिए खुद सलोनी ने मुझे मजबूर किया है। तुम ऐसा सोचते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है नाहर। बहुत दुख होता है मुझे, तुम में अच्छे बुरे की परख भी नहीं रह गई अब। ठीक है, सारी गलती मेरी है। मैं ही बच्चा हूं, ना समझ नादान। लेकिन मैं हूं तो आपका बेटा ना बाबू। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में और तूफान ना आए तो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप दूर रहिए सलोनी से। बहुत कुछ खो चुका हूं मैं जिंदगी में सलोनी की बदौलत। अब आपको नहीं खोना चाहता। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट हम सबको आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है? मैं जानती हूँ आप सबको मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन मेरा जवाब वही है जो पहले था, इसलिए प्लीज
कैसे दूर रखूं सलोनी को नहर से मैं? क्यों सलोनी इस घर की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है? भाई, इतनी सी बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती कि सिर्फ नाहर के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? हेलो। I knew it. Thank God युग का पता चल गया। मुझे पता था कि वो सिटी हॉस्पिटल में ही मिलेगा। अब कोई बेवकूफी मत करना। युग पर कड़ी नजर रखो तुम। जैसे वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आए, उसे सी सेक्टर वाले बंगलों में लॉक कर दो और वहां पहुंचते ही मुझे फोन करो। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। युग कहीं नहीं जाना चाहिए, समझे? अरे युग, तुम यहाँ? युग? कौन युग? कैसी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? देखिए, मैं तो खुद को भी नहीं पहचानता। ना नाम, ना पता, ना कोई बात याद है। ऐसे लगता है मेरी याददाश्त मुझसे नाराज होकर कहीं बहुत दूर चली गई है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। मेरा घर? तुम्हें पता है, तुम मेरी फैमिली को जानते हो। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए। चलो। मिस्टर युग, आप यहाँ हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए, आपका चेकअप करना है। चेकअप? लेकिन डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ओह, वो एक इमरजेंसी आ गई थी तो शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा। मुझे तो सुबह ही बता दिया था उन्होंने आपके बारे में। जल्दी चलें, मुझे दूसरे पेशेंट्स भी अटेंड करने हैं। लेकिन डॉक्टर, आप यहीं वेट कीजिए। चलिए मिस्टर युग, कम। चलिए। देखिए, कौन है आप और मुझे कहाँ ले जा रही है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो, तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। कौन? देखिए, आपको गलतफहमी है। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, आपको मुझे बताना होगा कि कौन है वो। देखो, जब तुम्हारी याददाश्त ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो तुम इन बातों को कैसे समझोगे? मेरा भरोसा करो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। नहीं, आपको मुझे अभी बताना होगा कौन मेरी जान के पीछे और क्यों। देखिए, मैं तो खुद को ही नहीं पहचानता। आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूँ?
देखो मैंने कहा ना, सब पता चल जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता है। हम वही चल रहे हैं। चल। ऐसे आदमी को तो मैंने भी देखा था जो मुझे पहचानता है, लेकिन मैंने सिर्फ उसे एक ही बार देखा है, यहीं इसी हॉस्पिटल में। पता नहीं किस बात पर वो मुझसे बहुत नाराज था। मुझे तो खुद वही है वो आदमी। सुनिए, जल्दी चलो यहाँ से। क्यों रोका मुझे? मैंने कहा था ना, यही वो इंसान है जो मुझे पहचानता है। वो तो मैं भी जानती हूँ। तो बताती क्यों नहीं कि कौन है आप और क्या चाहती है मुझसे? देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और उस इंसान को भी जिसे तुम आवाजें दे रहे थे। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, मैं वादा करती हूँ। चले? चलो। बेवकूफ हो तुम सब। मुफ्त के पैसों से ऐश करना तो जानते हो, मगर एक काम ढंग का नहीं कर सकते तुम सब। वो औरत तुम्हारे नाक के नीचे से उस लड़के को वहां से लेके गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। रात हो चुकी है, अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। देखो, मुझे युग चाहिए किसी भी हाल में, समझे तुम? मैं बाद में बात करता हूं। तुम्हारी आंखों में बसे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। युग मेरे पास है। विश्वास नहीं हो रहा? हवा में बातें नहीं कर रही हूं, सबूत है मेरे पास। चाहो तो अपनी आंखों से सबूत देख लो। क्या बात है नी? परेशान लग रहे हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। आफ्टर ऑल दोस्त होते किस लिए हैं? मैं जानता हूं कि तुम युग को इतनी आसानी से नहीं सौंपोगी। बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें युग की जरूरत है और मुझे उस शाही मोहर की। एक हाथ दे, एक हाथ ले, सौदा बिल्कुल बराबरी का। सोचने में बहुत वक्त जाया करते हो तुम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचते रह जाओ और मैं नाराज होकर नाहरा सलोनी के पास चली जाऊं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी देविका। चाहती तो नहीं, लेकिन अगर तुमने मजबूर किया तो मेरा कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती हो। कल सुबह 11 बजे मैं काली मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं युग को लाना नहीं भूलूंगी, और तुम वो शाही मोहर लाना मत भूलना। वैसे रात भर रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतनी रात को मैं बाहर निकली तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बात और याद रखना, अगर तुम नहीं आए तो युग सलोनी के पास पहुंच जाएगा। गुड नाइट। अरे बस 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 बहुत हो गया, 3 पहले ही खा चुका हूँ। अरे आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे? अरे देविका, तुम्हें याद नहीं? आज तो गंगोर है ना, मैंने व्रत रखा है, तुमने नहीं रखा?
कमाल करती हो तारा। गंगौर का व्रत तो घर की सभी लड़कियां रखती हैं, और देविका तो पूजा पाठ में इतना विश्वास करती है। इसे क्या सिखा रही हो? इसने तो व्रत रखा ही होगा। अब भाभो भाई, इनके हाव भाव देख के तो ऐसा नहीं लगता, नहीं मतलब। शर्त लगा लीजिए कुंवर साहब, देविका जैसी संस्कारी लड़की ऐसा व्रत भूल ही नहीं सकती। क्यों देविका, गलत कहा मैंने? जी हाँ, मैंने रखा है ना, रखा है व्रत मैंने। गंगौर का व्रत कैसे भूल सकती हूँ मैं। अभी निकलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कहाँ हो तुम देविका? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सब्र करो नील, मैं बस थोड़ी देर में काली मंदिर पहुँचती हूँ। हेलो। अरे कहाँ जा रही हो? जी वो वृद्धाश्रम जा रही थी, वहाँ कुछ डोनेशन दे दिए, इसलिए जाकर देखना चाहती थी कि वो लोग उन पैसों का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। तो तुम पूजा में नहीं बैठोगी? पूजा? हाँ, आज घर में गंगौर की पूजा है, तुम्हारा तो बैठना जरूरी है। तुम नहीं बैठोगी तो पूजा कैसे होगी? ये तो बात के लिए भी टाला जा सकता है। जी ज़रूर भाभी साहब, लेकिन पहले मैं वृद्धाश्रम जाकर आती हूँ, फिर पूजा भी कर लूँगी मैं। वो आश्रम के ट्रस्टी के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ। पूजा की औरतें भी आ गई हैं, अब जाना ठीक नहीं होगा तुम्हारा। आओ। फोन क्यों काट रही हो? अरे कहाँ जा रही हो देविका? वो अरे आगे टीका लगा लो, आजा। अरे मैंने मोनी कहाँ रख दी? धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर की लक्ष्मी को इस घर में ऐसे चुप चुप के आना पड़ेगा। भाग्य कभी इंसान के सोच से जुड़ा हुआ नहीं होता भाभी साहब। सलोनी, तुम्हारे लिए भाग्य से क्या, ईश्वर से भी लड़ना पड़े, मैं लड़ लूंगी।
शुभ्रा, अरे बेटा सलोनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं मामा, घर में तो दिखाई नहीं दे रही और मुझसे कुछ कहा भी नहीं उन्होंने। मुझसे भी कुछ बोलकर नहीं गई। ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है? वहीं जहां हमने उन्हें जाने के लिए मना किया था। खासकर इन्होंने। नाहर के घर गई है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से उन्हें 3 हाथ का घूंघट डाले जाते हुए देखा। हद हो गई, परवाह ही नहीं है किसी की। क्या हमारी मर्जी, हमारा मान सम्मान कुछ नहीं है? वो जो जी में आएगा वही करेंगी क्या? क्यों कर रही हैं दीदी ऐसा? क्यों अपने साथ साथ उनकी नजरों में हमें भी गिरा रही? परवाह होती किसी की तो ना बताओ। जिन लोगों ने उनकी इतनी बेइज्जती की, उन्हीं के घर चली गई। अब क्या समझाएंगे उन्हें भी? बंद करो ये पूजा पाठ। इससे कुछ भला नहीं होने वाला, ना इस घर का और ना दीदी का। कोई फायदा नहीं। पूरी तरह से मजा नहीं आया। वो तो तभी आएगा जब नाहर को पता चलेगा कि सलोनी चोरी चुपके उनके घर तशरीफ लाई है।